साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपने पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बड़े बड़े दावे देखे, लेकिन इन दावों के बीच में केजरीवाल के दिल्ली के मुफ्त मॉडल की सबसे बड़ी हार को नहीं देखा, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल अपने मुफ्त के दावों की वजह से पंजाब जीत गए हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। और मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में केजरीवाल के मुफ्त मॉडल की हकीकत दिखाऊंगा। साथ ही पंजाब में जो उनकी जीत हुई है उसके राज पर से पर्दा हटाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि केजरीवाल के मुफ्त मॉडल को उत्तर प्रदेश में 0.38% लोगों ने ही पसंद किया, जबकि उत्तराखंड में अगर आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 3.31% लोगों ने ही मुफ्त माल के लिए हामी भरी। और जहां तक गोवा की बात है तो यहां सिर्फ 6.77% लोगों को ही मुफ्त की रोटी पसंद आई। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। केजरीवाल को दिल्ली के बाद उत्तराखंड जीती हुई बाजी लगती थी और इसके लिए उन्होंने खूब जोर लगाया, खूब सारे दौरे किए और खूब माहौल बनाया। यहां तक कि जनता में उन्होंने सर्वे भी कराए। सर्वे वाला मॉडल याद है ना, कई बार दिखा चुका हूं। और इस सर्वे में उन्होंने अंत में खुद को विजयी भी घोषित कर दिया। पहले आप उनका एक छोटा सा बयान सुनिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। तो हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो तब आम आदमी पार्टी ने फिर हमने सबने मीटिंग की और तय किया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। खुद के बनाए विजय पथ पर केजरीवाल इतना सरपट दौड़ रहे थे कि उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का ऐलान किया, एक चेहरा भी दिखा दिया। आप देखिए ना रिपोर्ट, कर्नल अजय कोठियाल को बनाया सीएम उम्मीदवार। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, केजरीवाल के जो दाएं और बाएं हाथ है ना, मनीष सिसोदिया, उन्होंने तो उत्तराखंड में डेरा ही डाल दिया। आपको रिपोर्ट में दिखेगा, वो लगातार उत्तराखंड में ही रहे और खूब सारे दौरे किए। और मनीष सिसोदिया, जो ये फर्जी माहौल बनाया जा रहा था, उससे इतने खुश हुए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थिति की भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। आप जरा उनकी ये बाइट सुनिए, इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ये जो आकलन है तीसरे पोजीशन का, ये 30 दिन में देखिएगा पहले नंबर का, पहली पोजीशन का बदलेगा। और इस सारे माहौल के गुब्बारे में जो हवा भरी गई थी वो तो मुफ्तखोरी की थी। केजरीवाल को लग रहा था कि उत्तराखंड की जनता जो है वो विकास से ज्यादा मुफ्त के बिजली पानी के नाम पर वोट दे देगी। आप रिपोर्ट देखिए, आप प्रोमिसेस 300 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर, डबलिंग स्टेट बजट, मुफ्त। मतलब दिल्ली में जो हवा खड़ा किया गया है ना, वही हवा उन्होंने उत्तराखंड में भी खड़ा करने की कोशिश की। बहुत सारी रिपोर्टें हैं, लेकिन 10 मार्च को हम सब ने देखा कि उत्तराखंड में मुफ्तखोरी के गुब्बारे को जनता ने किस प्रकार से फोड़ डाला। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और आप रिपोर्ट देखिए, उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई। मतलब सारे के सारे जो 70 उम्मीदवार हैं ना, सारे हार गए। और तो और केजरीवाल ने जिसे मुफ्तखोरी का चेहरा बनाया था, मतलब एक प्रतीक बनाया कि यही सारा कुछ करेंगे, अजय सिंह कोठियाल, वो भी बुरी तरह से हार गए। और वो हारे ही नहीं बल्कि अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। और उन्हें कितना वोट मिला ये भी देख लीजिए, 6161 वोट, और वो तीसरे नंबर पर रहे। आप ये सारी रिपोर्टों में देखिए। और हाँ, एक ये भी जानना जरूरी है कि उत्तराखंड की 70 सीटों में से 55 सीटों पर मुफ्त के इस मॉडल की जमानत भी जब्त हो गई। मतलब केजरीवाल ने जो गुब्बारा फुलाया था मुफ्तखोरी का, वो फूट गया, फूट नहीं गया, एकदम छिन्न भिन्न कर दिया उत्तराखंड की जनता ने। और अब बात करते हैं गोवा की। केजरीवाल को जहां उत्तराखंड जीता हुआ लग रहा था,
वहीं गोवा को तो वो मतलब अपने पॉकेट में मान रहे थे। केजरीवाल को दरअसल अपने मुफ्त के मॉडल पर इतना भरोसा था, उन्हें लगता था कि उन्होंने सब कुछ मुफ्त करने का वादा किया है तो गोवा के लोग ये सुनते ही तुरंत उन्हें कुर्सी में बिठा देंगे। और आप देखिए ना, ये वहाँ के जो प्रोमिसेस हैं ये सारी रिपोर्ट में आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं। साथियों, चंद्रकांता संतति, आपने शायद नाम सुना हो, ये हिंदी का एक मशहूर उपन्यास है। इस पर सीरियल भी बना है और कहा जाता है कि चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए मतलब हजारों लोगों ने हिंदी सीखी थी सिर्फ इस उपन्यास को पढ़ने के लिए। और इस उपन्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है जिसको अय्यार कहते हैं। अय्यार कौन है? अय्यार जो भेष बदलकर माया रचता है, झूठी बातों पर विश्वास दिलाता है। केजरीवाल भी आज की राजनीति के एक अय्यार हैं। वो मुफ्त के मॉडल की माया रचता है और ये विश्वास दिलाता है कि यही सच है और यही होगा, जो कि एक अय्यार करता है। और गोवा में भी केजरीवाल ने यही किया, बल्कि वो एक कदम आगे बढ़ गए और जो उम्मीदवार हैं, जो बिना जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनसे कस्में खिलाने लगे। कस्में ये खिलाने लगे कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, केजरीवाल की सलामी ठोकेंगे, जैसे पंजाब में इस समय भगवंत मान कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो इस समय बड़ी सुर्खियों में है, जिसमें भगवंत मान केजरीवाल के चरण छू रहे हैं। और ये वीडियो आपको समझाता है कि केजरीवाल अराजकता की एक नई कहानी है। अब आप ये रिपोर्ट देखिए जो गोवा में भी कसम के रूप में चुनाव से पहले दिखी थी। इस रिपोर्ट में क्या है? पार्टी छोड़कर ना जा सकें आप नेता, इसलिए केजरीवाल ने दिलाई शपथ। बोले गोवा में लोगों के पास एक ही विकल्प। केजरीवाल ने अपनी माया से गोवा में एक सीएम का चेहरा भी दे दिया। चूंकि उनको मुफ्त के मॉडल पर लोगों का विश्वास हो, इसलिए उन्होंने किया। और उन्होंने उस समय क्या कहा था, एक छोटा सा हिस्सा मैं वो भी आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। मैं बताता हूं हमने इनको क्यों चूज किया। अमित पालेकर पढ़े लिखे आदमी हैं, गोवा के बहुत फेमस एडवोकेट हैं, कट्टर ईमानदार आदमी हैं। लेकिन गोवा में भी वही नतीजा रहा जो उत्तराखंड के लोगों ने मुफ्त के मॉडल के लिए किया। 40 में से, आप रिपोर्ट देखिए, 40 में से 38 उम्मीदवार चुनाव हार गए। और जो उनके मायावी चेहरे हैं, क्या नाम है, सीएम कैंडिडेट अमित पालेकर, वो भी चुनाव हार गए। आप देखिए गोवा में सीएम कैंडिडेट अमित पालेकर भी चुनाव हारे। तो ये है गोवा में केजरीवाल के मुफ्त मॉडल की हकीकत। आपने देखा कि उत्तराखंड और गोवा में केजरीवाल ने सेवा की जगह लूट का जो मॉडल चुना था या लोगों को दिया था, जनता ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और यही हाल केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में भी करने की कोशिश की और यही हाल हुआ मुफ्त के मॉडल का। अब आप देखिए कि केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में डाटा कंपनियों की तरह फ्री में देने की खूब मार्केटिंग की। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि चुनाव की घोषणाओं में बिजली, पानी, शिक्षा सब कुछ फ्री में कर देने का ऐलान किया। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। और फ्री के माल की घोषणा करने के बाद केजरीवाल को यह भी भरोसा हो गया कि उत्तर प्रदेश में बस वो सत्ता तक पहुंचने वाले हैं, बस कुर्सी उनको मिलने ही वाली है। आप ये भी देखिए, यूपी में आपकी सरकार बननी तय, सिसोदिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में जरा एक ट्विस्ट है, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव हैं और उन्होंने भी जो केजरीवाल का ट्रिक है मुफ्तखोरी का, वो उन्होंने पकड़ लिया और अखिलेश ने भी पूरी मार्केटिंग की। तो केजरीवाल को लगा कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में पूरी दाल न गल पाए, तो उन्होंने यहां पर हंग असेंबली की भविष्यवाणी कर दी। आप देखिए रिपोर्ट, अरविंद केजरीवाल को यूपी में हंग असेंबली की आस और सरकार में शामिल होने को, मतलब इसके बाद वो ये भी बता रहे हैं कि सरकार में तो हम ही रहेंगे, हमारे बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को 403 सीटों में से 0 सीट हासिल हुआ। आप रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा। ये मतलब
केजरीवाल के मुफ्त मॉडल को उतना भी समर्थन नहीं मिला जितना नोटा को वोट मिला। आप देखिए रिपोर्ट, इसमें क्या है। यूपी पोल्स विद वोट शेयर ऑफ 0.34%, मतलब नोटा को यूपी में 0.69% वोट मिले, जबकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 0.38% वोट मिले। और अब आप चुनाव आयोग की वेबसाइट में देखिए जो पहला वाला नंबर है हरे में, आप 0.38% और ये दूसरे में देखिए नोटा, इसमें 0.69%। और ये मीडिया में चीज़ें खूब सारी आई। और आपको अगर वोटों की गिनती के मामले में बताऊं तो आम आदमी पार्टी को 3,47,192 वोट मिले, जबकि नोटा को 6,37,304 वोट मिले। मतलब उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, केजरीवाल के साथियों ने चुनाव लड़ा और बुरी तरह सभी सीटों पर उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। अब मैं आपको जो रिपोर्ट दिखा रहा हूं, देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि केजरीवाल के 377 आंकड़े देखिए, साथियों की जमानत जब्त हो गई है। मतलब इस मामले में आम आदमी पार्टी ने एक कुख्यात रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्य ने पंजाब केजरीवाल के मुफ्त मॉडल की धज्जियां उड़ा दी, उसे बुरी तरह से अस्वीकार कर दिया, यहां तक कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। तो ऐसे में सवाल यह उठता है क्या पंजाब ने केजरीवाल के मुफ्त मॉडल को स्वीकार कर लिया होगा। अब आपको याद है कि केजरीवाल ने चुनाव के समय मुफ्त में रेवड़ियां बांटने का ऐलान किया था, जैसा बाकी राज्य में कर रहे थे। मैंने अभी आपको रिपोर्ट में यही तो दिखाया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा सब जगह उन्होंने किया, वैसे ही पंजाब में भी किया। आप रिपोर्ट में देखिए, ये भी आपको मैं दिखा रहा हूं। चुनाव के बाद आज मीडिया केजरीवाल के उस मॉडल की सफलता बता रहा है जिसकी असफलता आप लोगों ने गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में देखी। अब आप देखिए, ये एक प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शंस है कि आपने ये तो नहीं कहा कि उन लोगों ने स्वीकार कर दिया, लेकिन आप यहां पर पंजाब में ये बता रहे हैं कि पंजाब में ये फ्री का मॉडल चल गया। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल के मुफ्त मॉडल को जहां 3 बड़े राज्यों ने अस्वीकार कर दिया, उसे पंजाब जैसा अमीर राज्य भला कैसे स्वीकार करेगा। तो फिर इस सफलता का राज उन खबरों में तो कहीं नहीं छिपा है जो कुमार विश्वास से शुरू हुआ और आतंकवादी और भगोड़ा गुरपतवंत सिंह पन्नू के बयानों से निकल रहा है। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि कुमार विश्वास ने ताल ठोक कर कहा था कि केजरीवाल का साथ और सहयोग उन तत्वों से है जो खालिस्तान के समर्थक हैं और अलगाववाद के भावों से भरे हुए हैं। आप रिपोर्ट में ये देख सकते हैं। और केजरीवाल की जीत को आतंकवादी पन्नू ने अपनी जीत बता दी है। इसे क्या कहेंगे, ये मुफ्त मॉडल की जीत है या कुछ और है? आप रिपोर्ट में ये सारी चीजें भी देख सकते हैं। साथियों, आज देश के 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए, वहां 4 राज्यों में भाजपा को फिर से बहुत बड़ी विजय हासिल हुई है, जबकि एक राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। लेकिन मीडिया में यह माहौल बनाया जा रहा है कि केजरीवाल इस समय देश में भाजपा के सबसे बड़े विकल्प के रूप में उभरे हैं। ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा झूठ ये है कि केजरीवाल के मुफ्त के मॉडल को पंजाब ने स्वीकार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।